वो दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया। मैं बार बार चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम शामेला है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं 6 साल बाद लंदन से पाकिस्तान के कराची आई थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचे मैंने एक टैक्सी ली और मुझे नाजिमाबाद जाना था। मैंने ड्राइवर से किराया पूछा, इसने कीमत बताई और फिर मैं टैक्सी में बैठ गई। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और चूंकि मैं इंग्लैंड से आई थी इसलिए मैं दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने लंदन में ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और काफ़ी अरसे से अपने घर वालों से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं अपनी माँ बाप से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मेरा दिल चाह रहा था कि जैसे अभी अलिफामुआ में अलिफाड़ कर फौरन घर पहुंच जाऊं, छोटे बहन भाई और अम्मू अबू से जाकर मिलूं। मैंने नोट किया कि ड्राइवर मुझे शीशे में गौर से देख रहा था और बार बार देख रहा था। मैं चायप कर शीशे में देखती तो ड्राइवर हमेशा मुझे गौर से देख रहा होता था। खैर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक इसने मोबाइल अलिफाटे आलिफ और किसी को कॉल करने लगा। कहने लगा, यार मैं तुमसे शाम को मिलता हूं और वो सामान मैं तुमसे शाम को ले लूंगा। फिर कहने लगा कि अभी इस वक्त में तो सवारी छोड़ने नाजिमाबाद जा रहा हूं। अच्छा चलें, ठीक है। फिर मैं तुमसे मिल कर जाता हूं और सामान ले लेता हूं क्योंकि तुम रास्ते में हो। फिर मैं सवारी छोड़ने निकल जाऊंगा। चलें चलें, ठीक है, ओके। और वो शीशे में मुझे देखने लगा। फिर अचानक वो रास्ता बदल गया। मैंने फौरन कहा, भाई क्या हुआ? आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? इसने कहा, मैडम मुझे एक सामान लेना है बंदे से। वो बंदा चला जाएगा, बस इससे सामान ले लेते हैं और चलते हैं। मैं आपको छोड़ कर आता हूं। मैंने फौरन कहा कि भाई अब सामान बाद में ले लेना, मुझे घर पहुंचा दें। मैं काफी सालों के बाद अपने घर वालों के पास जा रही थी। इसने कहा, मैडम बस 5 मिनट लगेंगे। मैंने कहा, ज्यादा दूर तो नहीं? इसने कहा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल करीब है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी चलो। फिर वो गाड़ी एक गोदाम में ले गया। अजीब से कच्चे कच्चे रूल थे। फिर ऐसी जगह ले गया जहां घर भी बहुत कम थे। बहुत सुनसान था और एक घर के पास जाकर गाड़ी रोक दी। फिर कहने लगा, मैडम आप यहां बैठो, मैं सामान ले आता हूं। मैंने कहा, जल्दी आना, मुझे जल्दी जाना है। और उसने कहा, हाँ हाँ बस बैठो। मैं आ गई। फिर वो अंदर चला गया। वो 10 से 15 मिनट लगा बैठा। मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि एक तो ये जगह अजनबी है और ये लोग भी अजनबी हैं और इतना वक्त क्यों लगा रहा है। मैंने घर वालों को भी फ़ोन नहीं किया था। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। अब वो बाहर आया। इसके हाथ में कोई शापर था। फिर गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाई? इसने कहा, पता नहीं मैडम, अभी तो मैं चलती हुई गाड़ी। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसने कहा, कुछ नहीं, चुप करो और अंदर चलो। फिर जैसे ही मैं अंदर पहुंची उन्होंने फ्लोर पर गदा बिछाया हुआ था और मुझे कहा, यहाँ बैठो। मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मुझे घर जाना है। तो वो जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, वो आया और मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे जोर का थप्पड़ मारा और कहा, चुप करो और यहाँ बैठो। फिर मैं रोने लगी और जाकर बैठ गई। फिर वो ड्राइवर जल्दी जल्दी अपना सामान हटाने लगा और मेरे पास आकर मेरा भी सामान हटाने लगा तो मैं रोने लगी। फिर वो दूसरा जिसके हाथ इसके पास बंदूक थी, इसने मुझे कहा, खबरदार अगर तुमने कोई गलत बात की तो गोली मार दूंगा। फिर मैं चुप हो गई। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया और मेरा अजाब शुरू हो गया। वो बंदूक वाला भी बंदूक रख कर सब कुछ छोड़ कर आ गया। दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्लाती रही, चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उन्होंने थोड़ी भी रहम न किया और मेरा सब बर्बाद कर दिया। फिर मुझे होश नहीं रहा। तकरीबन 30 मिनट बाद थोड़ी बहुत होश आया। तुम दोनों ने कहा, खबरदार अगर बाहर किसी को कुछ कहा तो अपनी जान से हाथ धोना। फिर मैंने अपने कपड़े दुरुस्त किए और फिर वो मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गया। जो ड्राइवर था इसने गाड़ी चलाई और मुझे मेरे घर छोड़कर चला गया। जैसे ही मैं अपने घर वालों से मिली मैंने उन्हें गिले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। घर वालों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने सारा वाकया बता दिया। मेरे घर वाले भी रो पड़े और बोले कि जब तुम आ रही थी तो हमें बता देती, हम तुम्हें लेने आ जाते। काफी दिनों बाद मेरी तबीयत बेहतर हुई।
ये बात सिर्फ मेरे घर वालों को मालूम है और किसी को नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। शुक्रिया।